नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे और जिंदा दिल भी हो, है ना। तो इसी तरह से आगे हम लोग, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था और मूल अधिकार के बारे में जो हम लोगों ने विशेष चर्चा की थी, आज उसी पर जो उनके और भी आर्टिकल्स हैं उनको आज विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार मैंने आपको बताया था। जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पर लाया है वह टॉपिक जो है मुख्य रूप से बीपीएससी और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रत्येक वर्ष कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, आपको मूल अधिकार से संबंधित कहीं ना कहीं आपको एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का जो मूल मुद्दा है, मूल टॉपिक है, वो है हमारा मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आने वाला आर्टिकल 20। अब आप स्वतंत्रता का अर्थ है कि पूरी तरह से आज़ादी होना चाहिए, तो समझ में ये बात नहीं आती क्या आज़ादी उन लोगों के लिए है जो मानव समाज में पूरी तरह से समाज के मुख्य धारा में यदि रह रहे हैं तो उनके लिए स्वतंत्रता की बात की गई है, या वैसा व्यक्ति जो बंदी बनाया गया है, जो अभी कारागार में है या उसको अपराधी घोषित किया गया है, क्या उसके लिए भी कुछ स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसी बात को समझने के लिए हम लोग आते हैं आज के क्लास में। जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास आर्टिकल 20, और आर्टिकल 20 का क्या उद्देश्य है इसको देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 20 का क्या रोल है, किस तरह से ये काम करता है, ये किनके लिए मौजूद है और इसका भारतीय संविधान में कहाँ तक इसकी जरूरत है, क्या इसको और सुधार करने की जरूरत है, एग्जाम में कैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका आर्टिकल खास करके मुख्य रूप से आपका आर्टिकल 20 है, इसमें लिखा हुआ क्या है, थोड़ा इस बात को देखते हैं, है ना। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आर्टिकल 20 है क्या, इसकी बात करते हैं। ओके, तो चलते हैं आर्टिकल 20 पे। 20 क्या कहता है, अगर मैं 20 की बात करूं, देखिए जो आपके पास आर्टिकल 20 है निश्चित रूप से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इस आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण, है ना। दोष सिद्धि में संरक्षण बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोष सिद्धि में संरक्षण का अर्थ क्या है कि यदि कोई व्यक्ति दोषी है, दोषी का मतलब हुआ कि जो कोर्ट है, जो हमारी न्यायपालिका है, अगर वहां उनको ये साबित कर दिया गया है कि आप अपराधी हैं, तो एक अपराधी को भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन वह किस हद तक है, उसकी सीमा क्या है, ये समझ लेते। तो ये है, जैसे हम लोग कई बार बातचीत में कहते हैं कि हमारा क्या दोष है। दोष कहने का मतलब आपने उसे आरोप लगाया है और इस आरोप का वो खंडन कहाँ तक कर सकता है, क्या उसकी कोई सीमा है या नहीं है, या यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो क्या वाकई में उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है, क्या वाकई में उसे खाने पीने का अधिकार नहीं है, क्या वाकई में उसे अपने दोष के बारे में बताने का अधिकार नहीं है, या अपने बारे में निर्दोष साबित करने का उसे मौका नहीं दिया जाएगा। मुद्दे को देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है। तो दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये उस व्यक्ति के लिए है जो एक अपराधी के श्रेणी में आता है, अर्थात न्यायपालिका के द्वारा उसे अपराधी घोषित किया गया है, लेकिन इस अपराधी को भी एक मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसी को भारत कहते हैं। भारत में हर एक व्यक्ति पूरी तरह से आज़ाद है और अपने स्वतंत्रता का भरपूर फायदा उठाता है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने आज़ादी को किस तरीकों से निभाते हैं। कई उस आज़ादी को अलग तरीकों से निभाते हैं, जो कहीं आए दिन हमारे देश में कुछ न कुछ घटनाएं घटती है। जैसे आज के समय में एनसीआरबी की आप रिपोर्ट देखेंगे, जो आपके पास नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ क्राइम ऑफ ब्यूरो रिकॉर्ड जो है आपके पास, इनका कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो मामले दर्ज होते हैं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का उनका क्या है, उल्लंघन है, स्वतंत्रता का मिसयूज करते हैं। देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है। दोष सिद्धि में संरक्षण, देखिए ये याद आपको ये रखना है कि आर्टिकल 20 का तो ये टर्म्स है कि उस व्यक्ति को है जो अपराधी है, लेकिन इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 1, मतलब कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1, क्लियर है यहाँ तक। और वहीं आर्टिकल जो 20 है उस 20 का क्लोज नंबर 2, ठीक है,
और उसी आर्टिकल का क्लोज नंबर 3। जब ये पेपर में आता है तो कई बार आपको पजल करता है, और अगर इसको थोड़ा सा माइक्रो बनाना, थोड़ा सा जटिल बनाना है, तो मैं तो बस ये प्रश्न कर दूं कि दोष सिद्धि के संदर्भ में एक अपराधी को आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3 किस प्रकार की छूट देती है। तो यहाँ पर अच्छे विद्यार्थी थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे कि ऐसा इसमें क्या लिखा हो। क्लियर है यहाँ तक? तो दोष सिद्धि में संरक्षण, ये बात आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मेन मुद्दा पे कि हम इसे किस हद तक पढ़ना है और एग्जाम में इसका प्रश्न कैसे बन सकता है। चलिए, तो यहाँ जो आपके पास आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1 है, इसमें एक आप टर्म यूज कर लीजिए जो कि न्यायपालिका के द्वारा यूज किया जाता है, और वो टर्म है भूतलक्षी कानून में संरक्षण। का क्या अर्थ है, क्योंकि ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको समझने की जरूरत है। भूतलक्षी का मतलब है पास्ट है, अर्थात बीता हुआ कल। हमारे देश में आए दिन कुछ न कुछ संसद के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से विधि बनाई जाती है, तो ये भूतलक्षी कानून में संरक्षण देता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका एकदम बहुत ही बेसिक अर्थ समझ लीजिए, आसान सा अर्थ। मैं एक काल्पनिक बात करता हूं और उसी के मायने से, उसी के मतलब उसी के इर्द गिर्द वो बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा आपको? भूतलक्षी कानून में संरक्षण। ठीक है, जैसे मान लीजिए, लेट कर लेते हैं कि ए नाम का कोई लड़का या ए नाम का कोई लड़की या ए नाम का कोई नायक या नायिका ए है, और ये व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति का हत्या किया। क्या किया? हत्या किया। क्लियर है? यहां तक ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1 क्या कहता है, उसकी मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि ए नाम का कोई लड़का या लड़की है और वह किसी की हत्या किया, और यह हत्या पूरी तरह से क्या हो गया? साबित हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने देश के कानून पर। मान लीजिए ऐसा कि हमारे देश में हत्या के लिए, हत्या जैसे अपराध के लिए मान लीजिए कि 20 साल या उम्र कैद या मौत की सजा है। जैसे धारा 302 मौत की सजा को मुहिम करती है ना, जो आईपीसी धारा है, मौत की सजा है मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसा है, ये आपका कानून पहले से मौजूद है हमारे देश में, और यह व्यक्ति जो ए है, यह मर्डर जो आपका किया है 20/5, जो भी तारीख अभी नहीं आया, मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ तो 20/4, मान लीजिए 20/4/2024। ठीक है, तारीख मैंने दिया है कि 20/4/2024 को ए नाम के व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या कर दिया। हमारे देश में इस तारीख तक 20/4/2024 तक एक कानून मौजूद है, और वह कानून है कि यदि किसी का आप मर्डर करते हैं तो धारा 302 के तहत आपको मौत की सजा दी जाएगी। ठीक है, या मान लीजिए कि उसे 20 साल की सजा दी गई। चलिए, मान लीजिए कि इन्होंने इस तारीख को हत्या किया है और यह मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में अभी मुकदमा चल ही रहा है, और चलते चलते ईयर आ गया 20/4/2026, और 26 में जुडिशरी के अनुसार न्यायपालिका ने यह फैसला दिया कि निश्चित रूप से ए नाम का जो व्यक्ति है उसने हत्या किया है और इनको सजा दिया जाएगा। मान लीजिए कि सजा मुहिम जो करा है मौत की सजा का, ये मतलब मैंने कहा कि भाई मौत की सजा का मतलब जो मौत की सजा है वह मुख्य रूप से जो व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा है तो उसे मौत की ही सजा मिलेगी, या उसको 20 साल की सजा मिलेगी, या उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये मतलब एक काल्पनिक बात है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि 20/4/2026 को, कितना तारीख को? 20/4/2026 को यह निर्णय आया है, यह सिद्ध हो गया है कि ए नाम का व्यक्ति ने मर्डर किया। क्लियर है यहां तक? अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे। इसी बीच एक तारीख आ गया, मान लीजिए एक तारीख है, और वो तारीख है आपका 25/3/2024। अब आप बताइए, 25/3/2024 नहीं, सॉरी, अगर मान लेते हैं हम कि 25/5/2025 कर देते। ठीक है,
25/5/2025 और देश में 25 तारीख 5वां महीना 2025 को यह कानून बनाया गया कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या किया है तो उसे अब मौत की सजा नहीं मिलेगी, मात्र 5 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, मात्र कितने साल की? 5 साल की सजा। एक तो कंडीशन ये हो जाता है। तो याद रखिए, जिस तारीख में आपकी घोषणा हुई कि यह अपराध सिद्ध हो गया है, तो उस कंडीशन में यदि आपके अपराध को कम किया गया, मतलब पहले जो आपका हत्या मामला था अब उसको करके कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है, तो ये मान के चलिए कि आपको अब वो सजा नहीं मिलेगा बल्कि 5 वर्ष वाला मिलेगा। मतलब कि यदि सजा में कमी हुई है तो इसका फायदा मिल जाएगा किसको? अपराधी को। मैंने कहा कि मान लीजिए कि 20 साल का सजा पहले मिलता था, लेकिन कानून ऐसा बनाया कि अब वो सजा 5 साल का कर दिया है। तो जब सजा कम की गई है तो इसका फायदा अपराधी को मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं कि इसका अर्थ क्या है। आर्टिकल 21, देश में जो कानून मौजूद है, ध्यान से सुनिए, देश में जो कानून मौजूद है और अगर कोई व्यक्ति उसी वक्त मर्डर करता है या किसी तरह का अपराध किया, तो अपराध करते समय, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराध हो, अपराध करते समय जो कानून मौजूद था, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, कोई भी अपराध, ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके पास, ज्यादा तारीख वगैरह में टेंशन आप आ जाएंगे। अपराध अगर किया और मान लीजिए कि इस अपराध की सजा कितना साल है? 10 वर्ष है। कितना साल? 10 वर्ष। और अपराध सिद्ध होने मान लीजिए कि 3 वर्ष लग गया। कितने वर्ष लग गया? 3 वर्ष। आप देखे होंगे ना, कोर्ट में मुकदमा चलता है, केस चलता है, 3 वर्ष लग गया। और बीच में क्या किया गया कि इसी अपराध के लिए हमारे देश में कानून बनाया गया है कि यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे 20 साल की सजा मिलेगी। अब आप बताइए, बीच में 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति जब कोई घटना को अंजाम दिया है और देश में इस प्रकार का कानून है कि उसे 10 वर्ष का सजा मिलेगा, लेकिन बीच में सरकार ने या संसद या विधानसभा ने ये कह दिया है कि भाई ऐसे तो आपका अपराध का जो मामला है राज सूची का विषय है, तो मान लीजिए कि राज्य ने डिसाइड किया है कि नहीं, अगर उस प्रकार का अपराध करता है तो कितने साल का आपको मिलेगा? 20 साल का सजा मिलेगा। तो ऐसे में उस अपराधी को 20 साल का सजा नहीं मिलेगा, बल्कि घटना को अंजाम देते समय जो देश में कानून मौजूद था उसे उसी प्रकार का सजा मिलेगा। इसी को बोलते हैं भूत लक्षी कानून में संरक्षण। अर्थात जो कानून देश में मौजूद था अपराध होते समय उसे उसी कानून के अंतर्गत सजा दी जाएगी। अगर बढ़ाया गया है तो पहले वाला सजा मिलेगा, और अगर घटाया गया है, जैसे मान लीजिए कि 10 वर्ष का सजा है और 3 वर्ष के बीच में कर दिया कि उसका 5 वर्ष का सजा मिलेगा, तो इसका फायदा अपराधी को मिल जाए। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसका एक लाइन आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति जिस समय अपराध करता है और अपराध करते समय जिस तरह का कानून मौजूद है, भले उसे 5 साल के बाद अपराध सिद्ध हुआ है, तो उस व्यक्ति को सजा उसी कानून के जरिए मिलेगा जिस समय अपराध हुआ था। भले ही कानून में यह बढ़ा दिया गया है कि पहले 5 साल सजा था, अब 20 साल कर दिया, लेकिन याद रखिएगा अगर 10 वर्ष का सजा है अब 3 साल का बीच में ही मान लीजिए ये कर दिया कि अब इस कांड के लिए, इस घटना के लिए 5 वर्ष का सजा मिलेगा, तो इसका फायदा भी अपराधी को मिल जाएगा। मतलब कि अगर सजा बढ़ाया गया हो तो पहले जैसा सजा, और अगर सजा घटाया हो तो जो घट कर हुआ वो आज वाला सजा। इसी को बोलते हैं भूतलक्षी कानून में संरक्षण। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइन में याद रहेगा, मतलब अपराध करते समय जो कानून मौजूद है उस व्यक्ति को उसी के हिसाब से सजा दिया जाएगा। यदि बढ़ा दिया गया है तो पहले जैसा, यदि घटा दिया गया है तो आज जो घटकर हुआ है उसके जैसा। क्लियर यहाँ तक? अगर 10 साल पहले सजा था अब 20 साल कर दिया गया तो आपको 10 साल का मिलेगा। यदि 10 साल का सजा था पहले और मान लीजिए कि सरकार ने घटा के उससे 5 साल कर दिया तो इसका भी फायदा मिलेगा। ये कौन फायदा देता है? आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1। और ये सभी के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो अपराधी है। क्लियर यहाँ तक? के लिए है जो क्या है? अपराधी है। ठीक है सर।
मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब आ जाते हैं अगले मुद्दे पे भाई। आपका अगला मुद्दा क्या कहता है, तो अगला मुद्दा है आपका आर्टिकल 20 जो आपके पास है उसका क्लोज नंबर 2। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या लिखा गया है, आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 2 में ये अपराधी को कैसे छोड़, है ना। तो इसमें दोहरे दोहरे दंड से मुक्ति, बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके पास, दोहरे दंड से मुक्ति। इसका क्या है भाई, दोहरे दंड से मुक्ति का अर्थ, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा भाई है और वो मान लीजिए ये किसी घर में कोई एक भाई है या एक लड़का है जो अपने घर में चोरी कर लेता है। इस बात का पता उसकी माँ को चलता है कि भाई ये लड़का चोरी किया है, क्या किया है, चोरी किया है। 2-4 लप्पड़ मारा, अब वो गुस्से में आकर 2-4 लप्पड़ तो पिटा गया है। अब चुपचाप ना खाना खा रहा है, ना कुछ पढ़ाई कर रहा है, ना कुछ भी कर रहा है। अब शाम को आए बाबूजी, वो पूछे कि काहे भाई सो काहे मारे हो, तो उसकी माँ बोल रही है कि आज को पता नहीं है, आज इसने चोरी किया, जबकि चोरी करने के लिए वो पहले 10 थप्पड़ मार खा चुका है। पिताजी को पता चला तो वो भी लात घुसा मारे, 10 लात और मारे। अब आप बताइए, सजा तो एक ही था, क्राइम एक ही किया था, लेकिन सजा 2 बार मिल गया एक ही क्राइम के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 2 कहता है कि आप एक ही प्रकार के क्राइम के लिए जो एक व्यक्ति ने अंजाम दिया है उसको जब वो सजा काट चुका है तो उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से आप भारतीय फिल्मों के बारे में यदि परिचित हैं तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म है अमिताभ बच्चन का जिसका नाम है अंधा कानून। उसमें इसी बात को दिखाया गया है कि एक विलेन है जिसकी हत्या अमिताभ बच्चन के द्वारा हो गया और उसकी वो 20 साल सजा काटनी है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वह व्यक्ति चाय की दुकान पे घूम रहा है, फिर से दौड़ा कर उसको मार्केट में मार दिया जाता है और फिर से वो जब को गिरफ्तार किया गया और फिर जब कोर्ट में जब ये प्रस्तुत हुआ तो जज साहब ने कहा कि भाई ये तो उसी का सजा काटने है जिसकी सजा काट चुका है। कहीं ना कहीं ये जो आपका आर्टिकल 20 है क्लोज नंबर 2 वो दोहरे दंड से क्या देता है, मुक्ति। एक बार अगर आप भारतीय समाज में एक और बड़ा विडंबना है, एक बात और जानिए, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी किया और न्यायपालिका ने उसको सजा दे दिया, 5 साल का सजा दिया, भाई वो 5 साल काट के आ गया, लेकिन समाज उसको माफ नहीं करता है, कहते रहता है ये तो चोरी किया था, ये चोरी किया था। तो कहीं ना कहीं ये विडंबना है। का अर्थ ये हुआ कि देश में जितना कारागार कम होगा उतनी समझ लीजिए देश में क्या होगी, समृद्धि होगी। लेकिन धीरे धीरे कारागार की संख्या बढ़ रही है तो समझ गए होंगे कि देश में अपराध भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अगले पे आते हैं, वो है आपका आर्टिकल 20 और क्लोज नंबर क्या, 3। ये तो और भी बड़ा ही अद्भुत है, आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3। आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3 क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसमें ना कीवर्ड का सबसे बड़ा रोल है। जो शब्द होते हैं संविधान में, यदि आप शब्द समझ गए तो आंसर के करीब पहुंच जाए, और अगर शब्द नहीं समझे हैं तो निश्चित रूप से आप संशय बना रहेगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। अब उसी में ABC लगाएं, आजकल तो बीपीएससी ई भी देने लगा है, क्या मतलब सारे चीजों के आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 20 का क्लोज नंबर 3 है। इसमें शब्द जो लिखा हुआ है वो है आपका आत्म अभिसंशय। क्या लिखा हुआ है, आत्म अभिसंशय। ये गजब का चीज है भाई, आत्म अभिसंशय, अपनी स्वयं की इच्छा से। क्या अर्थ समझिए क्या है। अब अगर इसको समझना तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुनिए, तब समझ में आ जाएगा आत्म अभिसंशय क्या है। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी रहा हो या कांग्रेस रहा हो या तृणमूल कांग्रेस रहा हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एकदम जोर शोर से भाषण उषण सब चल रहा है। जनता शायद नेताओं का मजा भी लूट रहा है कि कौन भाई किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। अच्छा जनता बहुत तेज है, भैया हम आपको ही वोट देंगे, अब अगला आएगा तो उसको ही वोट देगा, है ना। लेकिन भारतीय संविधान में बड़ा अच्छा मेंशन किया गया है गुप्त मतदान का। कैसा मतदान है, गुप्त मतदान। गुप्त का मतलब चुपचाप दे दीजिए, जिसको देना है दे दीजिए, जिसको नहीं देना है मत दीजिए। लेकिन सही मायने में अगर आप समझते हैं और देश की जो स्थितियां हैं आज के समय में, तो यह है कि मतलब आप ये मान लीजिए कि यदि देश में शासन पांडव का हो गया या शासन कौरव का हो गया तो चीरहरण किसका होगा, जनता की हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ले लीजिए, चीरहरण जनता का हुआ है
आगे भी होगा, आगे होते रहेगा, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो जब तक आप जागरूक नहीं हैं और आप अपने लिए जब तक अच्छा नहीं सोचेंगे तब तक एक अच्छे इंसान को परिचित भी नहीं। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप में सुधार करेंगे, खुद को सुधार करना ज़्यादा उचित है कि आप कैसा न्याय करते हैं, है ना। चलिए तो इसी बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए अब जैसे कि आजकल बहुत सारे पॉलिटिकल अभी चूंकि जिसकी सरकार है, अब हमारे देश में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी के जो मुखिया है ना, इनकी कहानी समझ। जैसे एक बार की बात है कि पूरा का पूरा यूएनओ के अंदर एक मीटिंग करवाया गया। यूएनओ आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, अपराध जैसे चीजों पर संकुल लगाना और एक दूसरे से भाईचारा बना के रहना, शांति पूर्वक सौहार्दपूर्ण भाईचारा मिलकर आपस में एक दूसरे की मदद करना। तो यूएनओ में जब मीटिंग करवाया गया तो यहाँ पर एक बार हमारे देश के जो मंत्री हैं वो भाषण दे रहे थे और ये कहें कि देखिए भारत की जो पुलिस है ना, मतलब ऐसे आवाज उठ गया कि सबसे इंटेलिजेंट पुलिस या सबसे बुद्धिमान पुलिस व्यवस्था कहाँ, जो राज्यों की देखरेख करता है। जब आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जो पुलिस होती है वो राज्य की आंख होती है। समझ में आया बात? आंख मतलब चारों तरफ देखने वाला। अब यहाँ क्या है, जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि सबसे अगर कोई एक्सपर्टनेस है, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता है और बहुत जल्दी केस टैकल करता है, तो भारतीय पुलिस। इस बात को भाई अमेरिका सुन रहा था, क्योंकि यही भाषण चल रहा है। अमेरिका वाले बोले कि देखिए सर आप गलत बोल रहे हैं, हमारे यहाँ के पुलिस जो है ना, घर घर में एकदम अलार्म लगा हुआ, एक बार क्लिक करेंगे तुरंत आपका पुलिस आ जाएगी। और ये बात भी सही है। कनाडा और फ्रांस जैसे देशों की अगर अमेरिका की बात करें तो घरों के दीवारों में एक अलार्म लगा हुआ है, अगर थोड़ा बहुत झगड़ा फसाद हुआ तो तुरंत बटन को निक कीजिए, आपके यहाँ पुलिस तुरंत एकदम आ जाएगी और मामला को सलट लगे। यहाँ पर क्या, पहले जाइए मुलाइए, फिर पता चलेगा, संज्ञान लिया जाएगा और बहुत कुछ। तो अमेरिका की पुलिस कहा कि भाई हमारे यहाँ का पुलिस सबसे क्या है, एक्सपर्ट है। ऐसे में और भी अगर बात किया जाए तो उसी तरह से आया आपका कौन, चाइना, ये भी कह रहा कि हमारे यहाँ बहुत एक्सपर्ट है। उसके बाद आ गया आपके पास जापान, ये तो कह रहा कि हमारे से तेज कोई भी नहीं है। इतना ही नहीं, इसके अलावे अगर बात करें तो ऐसे में और भी ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो कहता है, जैसे चाइना को ही ले लीजिए, रूस को, कि हमसे ज़्यादा तो कहीं पर मजबूती नहीं। लेकिन बगल में ही जैसे अमेरिका, चाइना, जापान और रूस, और फिर एक और देश है हमारा प्यारा भाई जिसको हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान। बात क्या हुआ, यूएनओ में यह चर्चा हुआ कि किस देश की पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। अब सब लोग चिढ़ गए। अब हमारे देश की सरकार बोली हमारे यहाँ किसी भी राज्य में चले जाइए, सारे के सारे जो पुलिस हैं बहुत ही एक्सपर्ट हैं, उनसे एक बार अगर आप क्राइम के बारे में नोट करा दिए, अगले दिन क्राइम को सोल्व कर देते। सबने कहा, सबको चिढ़ लग गया, कोई भी देश अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहता है, मानते ही आप। अब ऐसे में कहा अच्छा ठीक है, काम कीजिए, प्रतियोगिता करा दीजिए, और ऐसी प्रतियोगिता कराइए जिसमें कोई एक टास्क दिया जाएगा और इससे स्पष्ट हो जाए कि जो उस टास्क को, मतलब जो उस वर्क को सबसे पहले पूरा करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, बुद्धिमान एक्सपर्ट पुलिस कहलाएगा। और यहाँ की सरकार है बोला ठीक है भाई, भारतवर्ष में प्रतियोगिता कराई। कहाँ कराया गया, भारत में प्रतियोगिता कराई गई। कौन सा पुलिस, किस देश का पुलिस जो है वो एक्सपर्ट है, और ये कराया गया जानते हैं कहाँ, ये कराया गया आपका किधर, तो छत्तीसगढ़ जो जंगल है, कहाँ जी, छत्तीसगढ़, वहां कराया गया। कहाँ जी, छत्तीसगढ़। अब सब जगह का पुलिस व्यवस्था आया, अमेरिका का, चाइना का, जापान का, रूस का, पाकिस्तान। तो सबसे पहले नंबर आया अमेरिका का। अमेरिका अपना ड्रोन निकाला, सैटेलाइट वगैरह लगाया, और पता चलता है कि मतलब इसमें जब खोजने के लिए निकले तो इनको कहा गया कि भाई टास्क क्या है। टास्क में बोला गया कि काम करते हैं, एक छोटा सा, मतलब कह सकते हैं कि एक छोटा सा क्या किया गया, एक बकरी का बच्चा भेज दिया गया कि जाओ, जो पहले बकरी का बच्चा को खोज के लाएगा वही समझ लो बुद्धिमान पुलिस होगा। ऐसे में अमेरिका वाले ने क्या किया, ठीक है, तुरंत सैटेलाइट निकाला और इसके बाद अपना ड्रोन भेजा और पकड़ लिया किसको, बकरी को। लगभग इस बकरी को खोजने में कितना दिन लगा, 10 दिन। ये होमवर्क था कि जो सबसे पहले खोजेगा उसको हम मतलब पहला प्रतियोगिता देंगे। चाइना का जब नंबर आया तो इसने भी अपना कमाल दिखाया, और ये लगभग मानते हैं 8 दिन में।
जब जापान का नंबर आया तो इसने भी अपना टेक्निकल का इस्तेमाल किया और ये कर दिया कितने दिन में, 7 दिन में। तो रूस का काम आया तो ये कर दिया, जानते हैं कितने दिन में, ये कर दिया आपका एकदम 6। बताइए कौन फर्स्ट हो गया, रूस। अब टेंशन हो गया भारत पाकिस्तान को और भारत को, क्योंकि प्रतियोगिता जहां होता है वो लोग हारते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को बड़ा टेंशन हुआ। ये क्या किया, मोबाइल अपना निकाला और तुरंत कॉल किया, और कॉल करके अपना आका को, मतलब जानबे करते हैं आतंकवादी वगैरह शहरों वगैरह में छिपे रहते हैं, तो इनको लगता है, उनको पता था कि छत्तीसगढ़ में हमारा कोई ना कोई आका होगा, और कॉल किया कि भाई जरा बताना हमारे पास तो कुछ है नहीं, कोई बकरी उकरी का बच्चा है कि नहीं। पाकिस्तान वाला कॉल किया। अब ऐसे ही पाकिस्तान वाला जब कॉल किया तो पता चलता है कि वहां से कॉल आया कि अरे यार हमारे क्षेत्र में तो बकरी वहीं चरता है जहाँ घास उस होगा, तो तुरंत हम खोल देंगे, मतलब खोज देंगे और आपके पास लेके आ जाएंगे। पता चलता है कि पाकिस्तान वाले ने इतना ही नहीं किया, बकरी को तो खोज के लाया ही लाया, बकरी के बच्चा को भी लेके आ गया। तो सबसे फर्स्ट कौन हो गया, पाकिस्तान। और जानते हैं कितना दिन में खोज दिया, मात्र ये 4 दिन में। अब इस तरह से मान के चलिए कि जिसका खुफिया गुप्तचर रहेगा वो आदमी तो जाहिर सी बात है आगे हो जाएगा। मतलब पुलिस व्यवस्था में यदि मजबूती चाहिए तो गुप्तचर बहुत मजबूत होना चाहिए, ये बात मान लीजिए, है ना। तभी तो पता चले कि किसके बारे में क्या सुराग है। नंबर आता है अपना प्यारा सा भारत का। अब भारत वाले ने क्या किया, तो सब स्टेट के पुलिस आए थे। यूपी पुलिस को आप देखे होंगे, पेट एकदम खेत के जैसा बाहर रहेगा, बटन टूटते रहेगा। बिहार पुलिस को आप देख ही रहे हैं, यूपी पुलिस को आप देख ही रहे, उधर बंगाल पुलिस आया, सब पुलिस को इकट्ठा किया गया। और काम क्या था, बकरी के बच्चे को, जब बकरी के बच्चा को खोजने भारत की पुलिस निकली अलग अलग राज्यों का, तो पता चलता छत्तीसगढ़ के जंगल में जब देखा गया, तो जब खोजने गए ना, तो खोजते समय देखा गया कि गए थे भाई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पता चलता है कि खोजते खोजते 10 दिन से ज्यादा, लगभग 15 दिन हो गया, भारतीय पुलिस आए ही नहीं। तो इन लोग को टेंशन हो गया, अमेरिका को, चाइना को, जापान को, रूस को। बोला अरे यार प्रतियोगिता खुद करवाया है और खुदे भुला गया, चलो हम लोग खोजते चलते हैं। किसको, भारतीय पुलिस को। और इस तरह से ये सभी पुलिसकर्मी किसको खोजने के लिए गए, भारतीय पुलिस। जब खोजने के लिए गए ना, तो जंगल में देख रहे हैं कि इस तरह से बड़ा बड़ा मोटा मोटा खंभा ऐसे गाड़ दिया गया है, और एक यहाँ पर जानवर ऐसे लटका दिया गया। और ये जो जानवर है वो कोई ऐसा जानवर नहीं है, ये जानवर जो है ये बाबू हिरन था। और इसको जानते हैं भारतीय पुलिस पीट रहा है बहुत, और पीट पीट के बोल रहा है कि देखो बताओ तुम ही बकरी का बच्चा हो। फिर मारा, फिर उसको बोला बताओ तुम ही बकरी का बच्चा। ये सब देख कर बड़ा टेंशन। बोला अरे यार ये कौन सा टेक्निकल, ये तो जबरदस्ती हिरन को मार मार कर क्या कर रहा है, बकरी बना रहा है। ऐसे में पता चला, तो सिखा दिया सबको कि देखो अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो 2-4 लपड़ मारो, अपने आप गछ लेगा। इसका अर्थ क्या होता है कि आप अपराधी को पीट पीट कर यह कबूल नहीं करवाएंगे कि बताओ तुमने ही चोरी किया है। ऐसे घरों में होता है, छोटा वाला बाबू चोरी कर लिया, छोटा वाला बाबू बड़ा चोरी करता था, और एक दिन 10,000 बड़ा वाला बाबू चोरी कर लिया, और मार कौन खाया, छोटा वाला बाबू। 2-3 थप्पड़ उसकी माँ मारी, बोले बताओ तू ही चोरी किया है। मार मार के उसको अधमरा कर दिया। लास्ट में पता है क्या बोला, हाँ हम ही चोरी किए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी के ऊपर दबाव देंगे, वह दबाव आर्थिक दबाव हो, वह दबाव सामाजिक दबाव हो, वह आपका मानसिक दबाव हो, तो जो आत्म अभिसंशय है आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3 वो यह कहता है कि किसी भी अपराधी को आप मार पीट कर उससे उसका जुर्म कबूल नहीं करवाएंगे। ये इस बात की संरक्षण देता है, इतना आपको याद रखना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप कोई भी जगह पे जाइए, पुलिस के सामने जाइए, यहाँ जो उसको मारे हैं, पीटे हैं, चोरी किए हैं, कुछ भी गच दीजिए, लेकिन ये नहीं वहां पर आप कह सकते हैं कि पुलिस के सामने दी गई जो गवाही है वो मान्य रहेगा, क्योंकि क्या पता कि आपके ऊपर दबाव दिया गया है। यही आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3 आपको कहता है। आशा करते ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में जो मुख्य रूप से आपका आर्टिकल 20 है वह देता है दोष सिद्धि में संरक्षण। 20 का क्लोज नंबर 1, 20 का क्लोज नंबर 2 और 20 का क्लोज नंबर 3। क्या सीखे आप इसमें, दोष सिद्धि में संरक्षण, अर्थात अपराधी कोई अगर है तो उसके लिए दोष सिद्धि में संरक्षण का उपाय भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20 में किया गया है। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
जैसा कि मैं आपको बताया था कि पूरी क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है उसका मैं जल्द ही क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आने वाला हूं, ताकि आपको पूरी तरह से वो जो बुक की जो किताबें हैं, जिस किताब में एनसीईआरटी के छोटे छोटे तत्व हैं, बीपीएससी के एग्जाम में अक्सर उससे पूछे जाते हैं, उसका पूरा क्लास 8 का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होगा, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम लगा है तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से सारे चैप्टर को आपको क्लियर करा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए।